बारिश में एक कमरे में ससुराल के 18 और मायके के 20 लोग। अरे सोनू, तू इतने लंबे समय के बाद नजर आई है, बता कैसी है? और तेरे हाथों में इतनी सारी सब्जियां, लगता है घर पर दावत है। अरे यार, कोई दावत नहीं है मेरे घर में। मेरे ससुराल में कुल 18 जने हैं और सबको हर दिन अपनी अपनी फरमाइशों का खाना होता है। ये तो सिर्फ एक दिन की सब्जी है। बेचारी, मैं तो पहले ही कह रही थी कि इतने बड़े परिवार में शादी मत कर, लेकिन अब कर ही क्या सकती है। चल मिलते हैं कभी फुर्सत में। अपनी सहेली से थोड़ी देर बात करने के बाद सोनम सब्जियों का थैला लेकर आगे बढ़ती है। थोड़ी देर में अचानक बादल गरजने लगते हैं और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी क्या अभी होना था, भाग भाग कर जाना पड़ेगा। जैसे तैसे करके सोनम भागते हुए सब्जियां लेकर अपने ससुराल पहुंचती है और देखती है कि उसके सभी ससुराल वाले घर के कोने में बैठे हैं और छत से पानी टपक रहा है। ये क्या, छत से पानी टपक रहा है? पूरे घर में पानी पानी हो गया और आप लोग आराम से कोने में बैठे हैं। किसी से बाल्टी नहीं लगाई गई क्या? ये भी मैं लगाऊं? राम राम राम, कलावती कैसी बहू लेकर आई है? तू किस तरह बात कर रही है अपने बड़ों से? अरे इस उम्र में क्या लाठी टेकते हुए मैं बाहर से बाल्टी लाकर लगाती छत के नीचे। तो अम्मा, मैंने आपको थोड़ी ना बोला है। काम करने को इनकी कमर झुक जाती, वरना पूरा दिन इधर उधर घूमती हैं तो कुछ नहीं होता। अरे कम से कम अपने आप बाल्टी लगा सकती हैं। अरे बहू, मेरी तो आंख लग गई थी जब खोली, तब तक तो छत से पानी टपकना भी शुरू हो गया था। प्रेरणा, रुचिका, तुम लोग तो ये कर सकती थी ना। तुम लोग तो दिन में सोई नहीं हो और ना ही तुम्हारी शरीर में कहीं दर्द है। तो फिर भाभी, बाल्टी बाहर आंगन में रखी थी और आप तो जानती हैं कि हमें बारिश में भीगना पसंद नहीं है। अगर हम बीमार हो जाती तो? काम चोरी के बहाने निकलवा लो, उसमें सबके सब अव्वल हैं। सब्जियों का थैला नीचे रखकर सोनम सबसे पहले फर्श पर गिरा हुआ सारा पानी साफ करती है और जहां जहां से छत से पानी टपकता है उसके नीचे बाल्टी लगा देती है और अकेले ही सबकी फरमाइशों का खाना बनाने लगती है। तभी तेज बारिश की वजह से चूल्हे के ऊपर वाली छत से भी पानी टपकने लगता है, जिससे बार बार चूल्हा बुझने लगता है। इस बारिश ने तो नाक में दम करके रख दिया है। अनुज, एक बार जरा छत पर तो जाकर देखो, और कुछ हो तो छत को अच्छे से ढक देना। बार बार चूल्हे पर पानी टपक रहा है। भाभी, आप बारिश में मुझे बाहर जाने के लिए कैसे कह सकती हैं? आपको याद है ना, पिछली दफा जब मैं बारिश में छत पर गया था तो गिर गया था और कितनी चोट लगी थी मुझे। एक से एक छम्मक छल्लो भरे हैं मेरे ससुराल में। कहने को तो 18 लोग हैं, लेकिन एक भी काम का नहीं है। सोनम खुद ही उठती है और बारिश में जाकर छत देखने लगती है। खाना खाने के बाद जब सोनम खुद खाना खाने के लिए बैठती है कि तभी दरवाजे पर खटखट होती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। जिससे चिढ़कर सोनम जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी मायके के पूरे 20 जने उसके ससुराल आए हैं और सब बारिश में भीगे हुए हैं। ये भगवान,